स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 8.1 में प्रश्न नंबर 7 की। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 7 में क्या दे रखा है। तो प्रश्न नंबर 7 में दे रखा है कि ABCD एक समचतुर्भुज है। दर्शाइए कि विकर्ण AC कोणों A और C दोनों को समद्विभाजित करता है। तो सबसे पहले हमें एक चित्र बनाना होगा, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम चित्र बना लेते हैं। अब जब समचतुर्भुज दिया गया तो समचतुर्भुज में क्या क्या गुण होते हैं। ये जो चारों भुजाएं होती हैं बराबर होती है, यानी कि ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये भुजा इस भुजा के बराबर और ये वाली भुजा इस बराबर, मतलब कि चारों भुजाएं बराबर होती हैं, वो हमारी समचतुर्भुज कहलाती हैं। तो और दे रखा है प्रश्न में कि दर्शाइए कि विकर्ण AC कोणों A और C को दोनों को समद्विभाजित करता है। A और C ये एक विकर्ण खींचा गया है और ये कोण A को समद्विभाजित करता है और कोण C को भी समद्विभाजित करता है। ये विकर्ण कोण A और कोण C, ये दोनों कोण A और कोण C को समद्विभाजित करता है। और दे रखा है प्रश्न में तथा विकर्ण BD कोणों B और D दोनों पर समद्विभाजित करता है। तथा विकर्ण BD कोणों B और D दोनों को समद्विभाजित करता है, ऐसा हमें दर्शाना है। हमें दिया गया है कि ये चारों जो हमारे कोण हैं, कोण A, कोण B, कोण C, कोण D, ये चारों कोण हमारे समद्विभाजित हो चुके हैं इन विकर्ण द्वारा। और विकर्ण को हम नाम दे देंगे O। यहाँ पर ये परस्पर दोनों विकर्ण मिल रहे हैं, हम नाम दे देंगे O। और क्या होता है समचतुर्भुज में, देखिए ये विकर्ण इस विकर्ण के बराबर होगा और ये विकर्ण इस विकर्ण के बराबर होगा। समचतुर्भुज में हमने आपको बताया था कि ये चारों भुजाएं बराबर होंगी और ये दोनों आमने सामने वाले विकर्ण बराबर होंगे। अब देखिए हमें जो प्रश्न में दिया है सिद्ध करना है, पहले हम लिख लेते हैं। और देखिए हम इनको नाम भी तो दे सकते हैं, 1 2 3 4, इसको भी जोड़ेंगे 5 6 7 8। हमने कोण A, कोण B, कोण C, कोण D, ये चारों कोण हमारे समद्विभाजित हो गए थे। तो हमारे चार के 8 कोण बन चुके हैं। तो हमने सभी 8 कोणों को नाम दे दिया कोण 1 कोण 2 करके। ठीक है, हम लिख लेते हैं पहले। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि हमें प्रश्न में दिया है कि कोण 2 बराबर कोण 1, कोण 2 बराबर कोण 1 हमें सिद्ध करना है। हमें सिद्ध करना है कि कोण 2 बराबर कोण 1 है, कोण 3 बराबर कोण 4 है, कोण 5 बराबर कोण 6 है, कोण 7 बराबर कोण 8 है। मतलब कि हमें ये जो कोण दिए गए हैं ये हमें बराबर दिखाने हैं। जैसे कि कोण 2 को कोण 1 के बराबर दिखाना है, तो इस प्रकार हमें ये बराबर दिखाना, ये बराबर दिखाना, ये बराबर और ये बराबर। तो देखिए हम कैसे बराबर दिखाएंगे। देखिए हम इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं कि त्रिभुज AOB, हम त्रिभुज लेकर भी तो सॉल्व कर सकते हैं। तो हम त्रिभुज AOB, हम एक त्रिभुज ये ले लेते हैं और दूसरे ले लेते हैं AOD। एक हमने ले लिया त्रिभुज AOB और दूसरा ले लिया AOD। हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज AOB, ठीक है। हमें AOB और AOD ये दोनों त्रिभुज हमें सर्वांगसम दिखाने हैं। तो हमारी ये वाली हमारी बराबर आ जाएगी, केवल हमारे ये वाले कोण बराबर आ जाएंगे और ये वाले नहीं आएंगे। तो इनके लिए हम बाद में सॉल्व करेंगे। पहले हम इस कोण को कोण 1 को कोण 2 के बराबर दिखाएंगे और बाकी वो करेंगे। देखिए कैसे दिखाएंगे। AOB AOD, तो देखिए जो AO है वो दोनों हमें कॉमन आ रहा है, तो हम लिख लेंगे AO बराबर AO है, क्योंकि ये दोनों त्रिभुजों में कॉमन आ रहा है, उभयनिष्ठ है। तो ये AO बराबर AO हो जाएगा, ठीक है। और प्रश्न में हमें दिया गया था कि AD बराबर DA है। हमें बताया गया था कि समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो हमें पहले से ही पता है कि AD बराबर DA है, तो हम लिख सकते हैं AD बराबर, ठीक है, हम लिख सकते हैं। और तीसरा हमें ये भी पता है, हमें प्रश्न में दिया गया था, हमें पता भी है कि DO बराबर OB है। हमने आपको बताया था कि विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे के बराबर हैं। वो जैसे ये विकर्ण इस विकर्ण के बराबर है, तो ये विकर्ण इस विकर्ण के बराबर है। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि DO बराबर OB होगा,
AO बराबर OC होगा, तो हम वही लिख लेंगे कि DO बराबर OB है। हम लिखेंगे DO, क्योंकि हमें ये पहले से ही पता था। तो S सर्वांग समता नियम से ये दोनों त्रिभुज हैं हमारे सर्वांग सम आ चुके हैं। हम लिख सकते हैं कि S सर्वांग समता नियम से त्रिभुज AOB सर्वांग सम है त्रिभुज AOD के। तो हमें इससे क्या पता चला है कि कोण 2 बराबर है हमारे कोण 1 के। हमें पता चल गया कि कोण 2 हमारे बराबर है कोण 1 के। तो इसी तरह ये जो 3 कोण बचे हैं उनको आप हल जरूर कीजिएगा। यदि समस्या है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। तो इसी तरह कोण 5, कोण 4, कोण 8, मतलब कि कोण 5 बराबर है कोण 6 के, कोण 3 बराबर है कोण 4 के और कोण 7 बराबर है कोण 8 के। यानी कि ये चारों जो हमारी कोण थे ये बराबर आ चुके हैं। हमने सिद्ध कर लिया S सर्वांग समता नियम से। तो इस प्रकार हमने प्रश्न नंबर 7 देखा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। तो अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। तो प्रश्न नंबर 8 में दे रखा है कि ABCD एक आयत है जिसमें विकर्ण AC दोनों कोणों A और C को समद्विभाजित करते हैं। तो इसके लिए पहले हम चित्र बना लेते हैं। तो हमने यहाँ पर एक आकृति बना ली है, जैसा कि प्रश्न में दिया था कि एक आयत है जिसमें विकर्ण एक कोण A और कोण C को समद्विभाजित करते हैं। तो हमने कोण A और कोण C को समद्विभाजित कर लिया है। कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4 के नाम को दे दिया है। और प्रश्न में हमें सिद्ध करने के लिए बताया गया है कि ABCD एक वर्ग है। जो ABCD ये हमारी एक आकृति है, तो इसे हमें दर्शाना है कि एक वर्ग है। कोण 1 बराबर कोण 2 है हमारा, हमें दिया गया है कोण 1 बराबर कोण 2 है, ठीक है। और कोण 1 बराबर कोण 4 है। अब कोण 4 कैसे है, क्योंकि कोण 1 का एकांतर कोण कोण 4 है हमारा। तो कोण 1 बराबर कोण 4 हो जाए, क्योंकि ये एकांतर कोण है इसलिए ये बराबर हो जाएंगे। और हम लिखेंगे तो इस प्रकार हमारा कोण 2 है वो भी तो कोण 4 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि कोण 1 बराबर कोण 2 था। तो जब कोण 1 बराबर कोण 4 है तो कोण 2 बराबर कोण 4 हो जाएगा। देखिए जो बराबर कोणों के सामने वाली भुजाएं होती हैं वो भी हमारी बराबर हो जाती हैं। जैसे कि 2 और 4 ये दोनों हमारे बराबर हैं, तो उसके सामने वाली भुजा है DC, तो ये भी बराबर हो जाएगी किसके, इन दोनों के, यानी कि ये है DA। तो DA बराबर हो जाएगी हमारी DC की, ठीक है। तो DA हमारी DC के बराबर आ गया, क्योंकि ये बराबर कोणों के सामने वाली भुजाएं हैं, इसलिए हम लिख लेंगे DA बराबर DC। तो जब DA बराबर DC आ चुका है, DA बराबर DC आ चुका है, और प्रश्न में क्या दिया गया था, हमें दिया है कि ABCD एक आयत है। आयत में क्या होता है कि आमने सामने वाली भुजा बराबर होती हैं। तो ये इसके बराबर है, तो ये वाली भुजा इसके बराबर है और ये वाली भुजा इसके बराबर है, तो यानी कि ये चारों भुजाएं बराबर हो जाएगी। और हमें सिद्ध करने के लिए क्या बताया था कि ABCD एक वर्ग है। तो चारों भुजाएं हमारी बराबर आ चुकी हैं। तो इस प्रकार हमारा ये एक वर्ग होगा। हमने आयत को वर्ग में कन्वर्ट किया है, तो यानी कि ये चारों भुजाएं हमारी बराबर आ गई हैं। तो इस प्रकार हमने प्रश्न नंबर 8 देखा है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। प्रश्न नंबर 9 में दे रखा है हमारा कि समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण BD पर 2 बिंदु P और Q इस प्रकार स्थित है कि DP बराबर BQ है। दर्शाइए कि हमें प्रश्न में और भी आएंगे, दर्शाने के लिए बोल रहा है। तो पहले हम चित्र बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर एक आकृति बना ली है। ABCD हमको समचतुर्भुज बताया गया था, तो हमने यहाँ पर बना लिया है। और प्रश्न में ये भी दिया गया था कि BQ बराबर है PD के। BQ हमें बताया गया था PD के बराबर। प्रश्न में हमें दिया गया था कि DP बराबर है BQ के। और फिर प्रश्न में पूछ रहा है कि दर्शाइए कि त्रिभुज APD सर्वांगसम है त्रिभुज CQB के। तो पहला हमें दिया गया है कि त्रिभुज APD सर्वांगसम हमें दर्शाना है त्रिभुज CQB के। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें बताया गया कि BQ बराबर है PD के, PD BQ। तो हम लिख लेंगे PD बराबर है QB के। BQ या QB बात एक ही है। हमें ये प्रश्न में दिया गया था, तो हमने लिख लिया PD बराबर है QB के। और दूसरा हमें दिया गया है कोण 1 बराबर है कोण 2 के। अब देखिए कैसे होगा, क्योंकि कोण 1 और कोण 2 ये दोनों एकांतर कोण हैं। कोण 1 का एकांतर कोण हमारा 2 है, तो कोण 1 बराबर
कोण 2 हो जाएगा। हम लिख सकते हैं कोण 1 बराबर है कोण 2 के। और देखिए ये जो ABCD चतुर्भुज है वो हमारा समांतर चतुर्भुज बताया गया है। तो समांतर चतुर्भुज में क्या गुण होते हैं? ये भुजाएं हैं आमने सामने वाली बराबर होंगी। इनको हम 3 कर सकते हैं क्योंकि इसके बराबर भी माना जा सकता है इसलिए। तो BC बराबर हो जाएगा AD के और AB बराबर हो जाएगा DC के, क्योंकि आमने सामने वाली भुजा बराबर होती है समांतर चतुर्भुज में। तो हम लिख सकते हैं कि BC बराबर है AD के। तो साइड एंगल साइड PD बराबर है QB के, ये हमें बताया गया था प्रश्न में ही है। और BC बराबर है AD के, BC बराबर है AD के। ये तो हमें पता ही है क्योंकि समांतर चतुर्भुज में गुण होता है ये। तो सामने सामने वाली भुजा बराबर होती हैं, तो BC बराबर हो जाएगा AD के। और कोण 1 बराबर है कोण 2 के, क्योंकि ये दोनों एकांतर कोण है तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं SAS। तो SAS सर्वांग समता नियम से त्रिभुज APD सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज CQB के। तो ये इस प्रकार हमारा 9th का पहला हो गया है। अब देखते हैं सेकंड में क्या कह रहा है। सेकंड में दिया है कि AP बराबर CQ है। AP किधर है हमारा? AP बराबर है CQ। तो देखिए त्रिभुज BQC, ये जो अभी हमने लिखाया था APD और CQB। तो AP और CQ कहाँ पर है? देखिए ये रहा CQ। तो जब हमने ये दोनों त्रिभुज सर्वांग दिखा लिए हैं और AP और CQ, तो जब हमने ये दोनों त्रिभुज सर्वांग दिखा लिए हैं तो AP और CQ तो बराबर हो ही जाएंगे। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं थर्ड। तो थर्ड में हमें दिया है कि त्रिभुज AQB सर्वांग दर्शाना है कि त्रिभुज CPD के। देखिए AQB त्रिभुज हमें त्रिभुज AQB को सर्वांग दिखाना है त्रिभुज CPD के। देखिए AQB CPD। तो देखिए हमने आपको अभी बताया था कि ये और ये यानी कि समचतुर्भुज की आमने सामने वाली भुजा बराबर है। तो ये दोनों आमने सामने वाली भुजा हैं, तो हम लिख सकते हैं कि AB बराबर है हमारे CQ के, CD के। AB हमारे CD के बराबर है और BQ PD के बराबर है। ये हमें प्रश्न में दिया गया था, तो हम लिख सकते हैं BQ DP के। ठीक है, तो BQ बराबर हमारा DP हो गया है। और देखिए कोण 3 बराबर है कोण 4 के। क्यों होगा? क्योंकि ये हमारे एकांतर कोण है, तो ये हमारे बराबर हो जाएंगे। कोण 3 बराबर है कोण 4 के, क्योंकि ये हमारे एकांतर कोण है इसलिए हमारे बराबर हो जाएंगे। तो साइड एंगल साइड सर्वांग समता नियम से ये हमारा त्रिभुज दोनों है वो सर्वांग सम हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं तो इस प्रकार SAS सर्वांग समता नियम से त्रिभुज AQB सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज CPD के। तो प्रश्न में जो पूछा गया तो हमने हल कर दिया है। अब बात करते हैं फोर्थ में। तो फोर्थ में दिया है कि AQ बराबर है CP के। AQ बराबर है CP के। तो ये दोनों त्रिभुज जब सर्वांग सम आ चुके हैं तो इस प्रकार हमारा फोर्थ वाला भी हो जाएगा CP के। तो AQ बराबर हमारा CP हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों तो हमारे त्रिभुज सर्वांग सम आ चुके हैं। तो इन्हीं की भुजाएं ये हैं, तो हमारे सर्वांग सम आ चुके हैं। अब बात करते हैं फिफ्थ पर। तो फिफ्थ में हमें पूछ रहा है कि APCQ क्या एक समांतर चतुर्भुज है? APCQ क्या एक समांतर चतुर्भुज है? देखिए ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है। जब BQC सर्वांग सम दिखाया था ADP के, तो ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है। ठीक है, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर हो गई। और AQ बराबर है PC के। AQ बराबर है PC के, क्योंकि अभी हमने दर्शाया था तो आ गया है हमारा। तो हम लिख सकते हैं कि AP बराबर है QC के और AQ बराबर है PC के। अभी सिद्ध किया है हमने। तो इस प्रकार हमने लिख लिया है कि अभी हमने सिद्ध किया कि AP बराबर QC है और AQ बराबर PC है। अतः APCQ एक समांतर चतुर्भुज है।
तो इस प्रकार हमने नवा प्रश्न देख लिया है। नवे प्रश्न के हमने 500 सॉल्व कर दिए हैं। तो इस प्रकार हमने नवा प्रश्न सॉल्व कर लिया है। अब बात करते हैं 10वें की। तो 10वां आप हल करेंगे। यदि कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट करेंगे, हम उसका सॉल्यूशन आपको अवश्य देंगे। तो अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 पर।